हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज बनाने वाले हैं हम स्टोरेज बैग, जिसके लिए एक सिंपल कपड़ा लिया है। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। तो 38x22 इंच का हमने एक कपड़ा लिया है। उसके बाद देखिए, इसके बीच में प्लास्टिक बोरी का यूज किया। सबसे नीचे लाइनिंग प्लास्टिक बोरी अगर हम डालते हैं तो उससे ये काफ़ी मजबूत बनता है। तो इस तरीके से हमने इसके चारों ओर सिलाई लगाकर और बीच में सिलाई लगाकर इस पीस को रेडी कर लिया है। उसके बाद देखिए, 8 इंच पर हमें मार्क करना है इस तरीके से, और उसके बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। उसके बाद हमें इसको कट करना है। तो फटाफट से इसको हमें कट कर लेना है। उसके बाद देखिए, हमें इसी के नाप की एक जिप लेनी है। तो इस तरीके से हमने एक जिप ले ली, उसको उल्टा इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद देखिए, ऊपर से इसको हमें इस तरीके से रखते हुए टॉप स्टिच कर देनी है। उसके बाद दूसरा वाला पीस लेना है और इस तरीके से रखते हुए हमें सिलाई लगा देनी है और ऊपर से एक बैठने वाली सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से जिप अटैच हो चुकी है। उसके बाद इसमें हमें रनर डाल देना है। तो देखिए, रनर डाल दिए हमने और फटाफट से हमारी ये जिप इसमें अटैच हो चुकी है। तो इस तरीके से ये पीस हमारा रेडी हो गया। अब इस पीस को हमें अलग रख देना है। अब देखिए, उसके बाद एक हमें छोटा सा पीस और चाहिए। तो इस तरीके का हमने एक दूसरा पीस लिया कपड़े का। इसकी लंबाई और चौड़ाई है 16x22 इंच। इसको भी हमने बीच में राइस बैग और नीचे लाइनिंग डालकर सिलाई लगाकर इसके चारों ओर बीच में इस पीस को रेडी कर लिया है। अब देखिए, इस पीस को रेडी करने के बाद हमें इस तरीके से इसको रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद सिंपल पट्टी लेनी है और फटाफट से हमें इसको फिनिश कर देना है इस तरीके से सिलाई लगाते हुए। तो इस तरीके से हमारा ये पीस अटैच हो जाएगा। तो हमारा ये पीस अटैच हो चुका है। अब दूसरी साइड को हमें अच्छे से इस तरीके से पकड़ना है और पकड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है और सिंपल पट्टी लेकर रफ एजिस को फिनिश कर देना है। तो इस तरीके से हमारे दोनों पीस अटैच हो चुके हैं। तो देखिए, इसको बनाने में सिर्फ हमें दो ही पीस चाहिए, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बहुत सरल तरीके से और फटाफट से बनता है, बहुत कम टाइम लगता है। अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और इस तरीके से हमें इसके चारों कॉर्नर पर अच्छे से सेट करते हुए हल्के हल्के से कट लगा देने हैं इस तरीके से। कट लगाने के बाद जो पीस हमने अभी जोड़ा है उसको बिल्कुल बीच में इस तरीके से करना है। इस तरीके से हमें अच्छे से दोनों साइडों में बराबर हो, वो पीस हमारा बिल्कुल बीच में हो जाए। तो इस तरीके से अच्छे से इसको सेट करके रख देना है और जो हमने अभी कट लगाए हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से आ जाएंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें इसके कॉर्नर बनाने हैं। तो इस तरीके से हमें 5.5x5.5 पर बॉक्स बनाना है इस तरीके से। तो चारों कॉर्नर पर हमें इसी तरीके से बॉक्स बना लेना है और उसके बाद हमें इनको अच्छे से पकड़ते हुए कट कर लेना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने चारों कॉर्नर को कट कर लिया है। उसके बाद देखिए, तो दो साइड हमारी इस तरीके से खुली हुई हैं, तो उन पर हमें दोनों साइडों पर सिलाई लगानी है और साथ के साथ उनको सिंपल पट्टी से फिनिश करते हुए रेडी कर लेना है। तो दोनों साइडों पर हमने सिलाई लगा ली, रफ एजिस को फिनिश कर दिया। अब कॉर्नर को हमें इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है। साथ के साथ सिंपल पट्टी से इन्हें फिनिश करते हुए जाना है। इसी तरीके से बाकी के जो कॉर्नर हैं उन पर भी हमें इस तरीके से पकड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई हमने लगा ली है और फिनिश भी कर दिया है। तो फटाफट से ये हमारा स्टोरेज बैग बनकर रेडी हो गया है। तो लगी ना, बिल्कुल केवल 2-3 मिनट ही लगती हैं इसको बनाने में। अगर आपके पीस तैयार हैं तो फटाफट से ये बन जाता है। काफ़ी बड़े साइज का बनता है। आप इसमें काफ़ी सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोरेज बैग बनाने का ये बहुत ही सरल तरीका है। आप जैसे भी साइज में बनाना चाहते हैं फटाफट से बना सकते हैं। तो इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।